guys, Assalamu alaikum. Welcome you all. This is Arshi Ahmed and you are watching hashtag the world should know. So आज हम लोग कवर करने वाले हैं वेक्टर. Yes, vector. And you know what? Vector takes a lot of importance and respect in physics. But why? Here is a question arises. Why vector takes a lot of importance and respect in physics? So the question is that why? Why? And the answer is that vector teaches us how direction play a very vital role in our life. Direction कैसे vital role play करता है हमारे लाइफ में? Yes, डायरेक्शन इज एवरीथिंग. अगर डायरेक्शन ही नहीं रहेगा तो आप लोग क्या करोगे? अगर आपको दैट मीन्स अगर स्कूल भी जाना है तो डायरेक्शन नहीं पता है तो कैसे जाओगे? मतलब डायरेक्शन इज एवरीथिंग. एंड आप लोग सोचते हैं कि वाई डायरेक्शन के बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज वेक्टर इज ऑल अबाउट डायरेक्शन. एक एक्स्ट्रा चीज होता है डायरेक्शन वेक्टर में. Suppose a man wanted and buy fruits from market, but he does not know the direction of market. First he go find the direction and then come back. And if you know, yes, market is in the north direction, otherwise market is in the south direction, then he go buy fruits and come back. So जो वेक्टर होता है ये अगर हम लोग बोले तो अल्टीमेटली हमारे टाइम को भी सेव करता है, वक्त एनर्जी को भी कम लेता है. सो वेक्टर हमारे टाइम को सेव करता है, एनर्जी को भी बहुत सेव करता है. सो वेक्टर इज एवरीथिंग, मतलब डायरेक्शन इज एवरीथिंग. सपोज अगर हम लोग अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, यस दिस इज अ वेक्टर. ये ए है, ये बी है. एक ये वेक्टर है. ये क्या है? वेक्टर. ये वेक्टर है. दैट मीन्स ये ए है, ये बी है. यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है एंड यहाँ पे एंडिंग पॉइंट है. ये स्टार्ट है, ये एंड है. तो हम लोग इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं? डिनोट हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ए बी एंड स्मॉल एरो इसके ऊपर में लगा सकते हैं. तो जो ये है ये आपका है वेक्टर. क्या इसके बेसिस पर आप वेक्टर के सारे इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो? नहीं. क्यों नहीं कर सकते इसके बेसिस पर? बिकॉज आपको ये जो वेक्टर है ना, इसका फीलिंग नहीं आया है. तो गाइस लिटरली आज आपको वेक्टर की फीलिंग आएगी. आज हम लोग करने वाले हैं वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन. हाँ, एक मिनट पहले आप लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि ये वाई वेक्टर फर्स्ट. सो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट ऑफ ऑल कवर द हार्डेस्ट वन. ओके, इन माय पॉइंट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल कवर द हार्डेस्ट वन. यस, वो सारे चैप्टर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट फर्स्टली वेक्टर. एंड बिफोर वी स्टार्ट आई विल टेल यू वन थिंग. You will start any chapters in any subject, whatever, no matter it is only physics or whatever the subject, you will start any chapter. Firstly you make a roughly diagram in your mind कि yes ये point आता है ये chapter में, ऐसे ये टॉपिक है ये चैप्टर्स में, ऐसे क्लैरिटी हो जाता है कि yes अगर ये सारे टॉपिक को हम कवर करें तो हमारा ओवरऑल चैप्टर कंप्लीट हो सकता है. सो आइए हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर कुछ लिस्ट बना लिया है वेक्टर्स का. ये सारे लिस्ट है, ये सारे टॉपिक है वेक्टर में. हम लोग पहले हम लोग 1 बाई 1 करके इसको पढ़ेंगे, देन फिर हम लोग 1 बाई 1 करके डिटेल में जाएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे. तो देखिए फर्स्टली हम लोग क्या है, व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज. हमारे वेक्टर में हम लोग को सबसे पहले टॉपिक पढ़ना है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है. बहुत सारा होता है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज भी होता है, फिजिकल क्वांटिटीज भी होता है, बट हम लोग को वेक्टर्स में अभी फिलहाल हम लोग को पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटीज. ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, इसको कैसे मेजर करते हैं या कैसे मेजर नहीं करते हैं, जो भी हम लोग पढ़ेंगे. ये हमारा है फर्स्ट पॉइंट. ओके, दिस इज फिजिकल क्वांटिटीज. सेकेंड ये हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. अब अगर हम लोग पढ़ लिए कि फिजिकल क्वांटिटीज का डेफिनेशन क्या है, समझ लिए क्या है, तो उसका क्लासिफिकेशन भी तो होता होगा ना, पार्ट भी तो होता होगा ना. तो सेकेंडली हम लोग पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन क्या है. तो मेनली हम आप लोग को बस ऊपर अभी बता देते हैं, डीपली जाएंगे तो हर एक में डिटेल में पढ़ेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसका 2 क्लासिफिकेशन होता है. जनरली इसका 2 क्लासिफिकेशन होता है. जो आपका फर्स्ट है स्केलर क्वांटिटी. फर्स्ट आपका स्केलर क्वांटिटी, इसके हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, डिटेल में जाएंगे कि स्केलर क्वांटिटी है क्या. और सेकेंडली आपका है वेक्टर क्वांटिटी. सो वेक्टर क्वांटिटी आपको सेकेंड है. तो हम जनरली थोड़ा बहुत आपको बता दें फिजिकल और इसमें क्या डिफरेंस है. तो देखिए अगर हम लोग वेक्टर हम लोग बनाते हैं ना, या तो अगर हम स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो इतना जानिए कि स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता है डायरेक्शन. आप स्केलर क्वांटिटी में आप इस डायरेक्शन नहीं होता है. तो डायरेक्शन नहीं होता मतलब इसमें बस रिजल्टेंट रहता है, मैग्नीट्यूड रहता है. बट आपको जो वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें आपका डायरेक्शन भी रहता है कि ये डायरेक्शन में जाना है. और रिजल्टेंट दैट मीन्स
मैग्नीट्यूड तो रहता ही है, बट आपका रिजल्टेंट आपका इसमें डायरेक्शन भी रहता है। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस आपका ये हो गया कि ये जो स्केलर है इसमें आपका डायरेक्शन नहीं रहता है, और जो वेक्टर है इसमें आपका डायरेक्शन रहता है, एंड मैग्नीट्यूड भी रहता है इसमें, अब बस ओनली मैग्नीट्यूड रहता है। सो हम लोग का थर्ड पॉइंट है नोशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर का नोशन क्या है? अगर हम लोग समझ लें कि यस वेक्टर को हम लोग समझ लें कि क्या है वेक्टर, तो वेक्टर को का नोशन क्या है, दैट मीन्स वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग। एरो देकर डिनोट करते हैं, फुल स्टॉप देकर डिनोट करते हैं, हम लोग कैसे वेक्टर को डिनोट करते हैं, दैट मीन्स नोशन ऑफ वेक्टर। डेफिनेशन पढ़ेंगे, डीपली में जाएंगे सेकेंड पार्ट में। थर्ड है आपका हाउ आर वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड। अब वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर्स तो आप समझ गए, वेक्टर्स इज ऑल अबाउट डायरेक्शन, एक्स्ट्रा चीज होता है डायरेक्शन। तो वेक्टर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हमारे नोटबुक्स में या बुक्स में, कैसे डिनोट किया गया है, कैसे आपको रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब बहुत सारे फॉर्मेट है इसका। अगर मैं आपको हर एक फॉर्मेट के बारे में या हर एक टॉपिक के बारे में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में बताऊं, तो इसको आप पिक्टोरियल फॉर्म में कर सकते हैं। पिक्टोरियल फॉर्म इन दैट मीन्स कोई भी आप नोटबुक में ग्राफ टाइप्स का कुछ बनाकर इसको पिक्टोरियल फॉर्म में कर सकते हैं। अदरवाइज इसको आप इक्वेशन फॉर्मेट में कर सकते हैं, इक्वालिटी का यूज कर सकते हैं, वेरिएबल का यूज करके आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3D फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। 3D फॉर्मेट में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2D फॉर्मेट में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एंड जब हम लोग 3D एंड जब 2D पढ़ेंगे तो उसमें ही वो हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा उसमें, उसमें हमारा आ जाएगा आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ये हमारा आ जाएगा 3D फॉर्मेट में, या 2D फॉर्मेट जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा आई कैप, जे कैप और के कैप। उसके बाद वेक्टर्स कैसे रिप्रेजेंट होता है वो तो हम लोग जान के। अब यूनिट वेक्टर्स, ये यूनिट वेक्टर्स क्या है? वेक्टर्स तो हम लोग डिनोट कर लिए कि ये इस वेक्टर्स ये होता है, रिप्रेजेंट भी समझ गया है। हाँ, लेकिन अभी ये हम बस इंट्रोडक्शन है तो ऐसे ही बता रहे हैं, फिर हम लोग डीपली जाएंगे। तो यूनिट वेक्टर्स को हम लोग कैसे इक्वेशन को यूनिट वेक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर्स के बेसिस पर हम लोग इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। एंड हाउ डू यू रिप्रेजेंट वेक्टर्स अलोंग 3 डायरेक्शन। वेक्टर्स को 3 डायरेक्शन में कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर्स को अगर नोटबुक में आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो 3 डायरेक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ आई कैप, के कैप एंड जे कैप। नाउ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सो ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ये मतलब वेक्टर्स का क्या क्या टाइप है। तो जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि वेक्टर्स का 3 टाइप है। कितना टाइप है? 3 टाइप है। तो देखिए क्या क्या टाइप है, हम यहाँ पर लिखे नहीं, बट हम यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर बता देते हैं। 3 टाइप है वेक्टर्स का, क्या क्या है। फर्स्ट ये आपका है इक्वल वेक्टर्स। आपका वेक्टर्स का टाइप है जनरली 3 टाइप से। फर्स्ट है आपका इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स में हम लोग सेकेंड पार्ट में जाएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे उसका डेफिनेशन एंड वो क्या होता है। आपका सेकेंडली होता है ओपोजिट वेक्टर्स। यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ। तो सेकेंडली आपका है ओपोजिट वेक्टर, और ओपोजिट वेक्टर ही को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव और एंटी पैरेलल वेक्टर। इसका ये सेकेंड टाइप है। और इसका थर्ड टाइप हो जाता है होता है जीरो वेक्टर। सो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर का जनरली 3 टाइप्स होता है। फर्स्ट आपका इक्वल वेक्टर, सेकेंड ओपोजिट या तो फिर नेगेटिव और एंटी पैरेलल वेक्टर, और थर्ड आपका होता है जीरो वेक्टर। तो हम लोग इसमें हर एक में 1 बाय 1 जाएंगे और डिटेल में पढ़ेंगे ये है क्या ये हम लोग को बताता है, एंड क्या इसका डेफिनेशन है, इसके बेसिस पर क्या हम लोग इस इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। यस, सो वेक्टर्स जो हम लोग कर रहे हैं उसका कुछ तो होगा ना गुण, क्यों हम लोग आखिर वेक्टर को यूज किए हैं। तो इसका प्रॉपर्टीज क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारा वेक्टर्स का प्रॉपर्टीज होता है कि यस ये वेक्टर्स का प्रॉपर्टीज है, हमारे काम को इजी करता है या तो फिर टाइम सेविंग करता है। सो ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स जो कि हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट में डिटेल में जाकर। अभी नहीं, सेकेंड पार्ट में बताते हैं आपको। उसके बाद डिटरमाइन द नेट फोर्स ऑफ इन फॉलोइंग केसेस। सो नेट फोर्स मतलब अगर कोई बॉडी इधर से लग रहा है या इधर से लग रहा है या तो फिर इधर से लग रहा है, कोई भी बॉडी लग रहा है तो हम लोग उसको नेट फोर्स कैसे निकालेंगे। ये तो नहीं है कि सडनली फोर्स इधर से या इधर से लग रहा है तो हम लोग ओवरऑल प्लस कर देंगे, ओवरऑल माइनस कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसका एक केस है, स्पेशल केसेस है वेक्टर्स का कि ओवरऑल आपको कैसे निकालना है फोर्स, नेट फोर्स कैसे निकालना। ओवरऑल जो नेट फोर्स है ये हम कैसे निकालेंगे वेक्टर्स में। उसके बाद हम लोग सेकेंड आ जाता है ब्रेकिंग ऑफ।
क्या है ये ब्रेकिंग ऑफ वेक्टर्स। तो ब्रेकिंग ऑफ वेक्टर्स मतलब क्या वेक्टर्स को तोड़ना, हाँ वेक्टर्स को तोड़ना ही है, बट उस टाइप पर तोड़ना है। देखिए कैसे, ये बॉडी है, दिस इज अ बॉडी, मतलब कुछ भी, एंड फोर्स इधर से लग रहा है, फोर्स इधर से लग रहा है, ये बॉडी है, फोर्स इधर से लग रहा है, फोर्स इधर से लग रहा है। तो दिस इज, इसको कैसे हम लोग तोड़ कर यहाँ पर लिखेंगे, देन हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे। ये जो हो गया ये हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे कैसे, ब्रेक करके। ये जो वेक्टर्स है ना, ये वेक्टर जो इधर लग रहा है इधर लग रहा है, तो कैसे हम लोग ब्रेक करके सॉल्व करेंगे फिर हम लोग, तो उसको ही बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को कैसे ब्रेक करके सॉल्व करने का, एंड उसको, ये बहुत ही ईजी है, जनरली ये बहुत ईजी है, आप लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा। उसके बाद है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम, जनरली पैरेललोग्राम अगर हम सुनते हैं तो हम लोग को आता है क्या कि यस, मैथ्स इज रिलेटेड टू अ रेक्टेंगल, स्क्वायर, बट ये जो है ना वेक्टर चैप्टर, ये एक आप समझ सकते हैं मैथ्स का भी एक टूल है। तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर क्या होता है इन फिजिक्स, इसका डेरिवेशन करेंगे। 1 मिनट पे आपको कुछ बता देती हूँ, मैं इसे इरेज कर देती हूँ। ओके, यस, सो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर क्या है। तो सपोज ये बॉडी है, अभी तो बस मैं ऐसे ही बता देती हूँ, लेकिन सेकंड पार्ट में डीपली जाएंगे और डेरिवेशन भी करेंगे, फॉर्मूलाज देखेंगे क्या है, देन आप लोगों को इजीली लगने लगेगा। तो देखिए ये बॉडी है, ये फोर्स है। ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ तो बनेगा, ये तो 90 डिग्री, या कुछ तो थीटा बनेगा ही बनेगा। सो इसका हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो इसका हम लोग रिजल्टेंट, इसको पैरेललोग्राम क्यों बोला गया है, तो इसको हम लोग जब भी हम लोग ये इक्वेशन आते हैं इसको सॉल्व करते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम, इसको हम लोग कोशिश करेंगे पैरेललोग्राम बनाने का। कैसे बनाएंगे, तो देखिए माना पैरेललोग्राम, अपोजिट टू साइड इक्वल, अपोजिट टू साइड इक्वल। देन हम लोग ये पैरेललोग्राम बनाने के बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो उसी को बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, जो कि हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट में डेरिवेशन के साथ विद फॉर्मूलाज। देन आपको बहुत इजी लगने लगेगा ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, बहुत ही ज्यादा इजी है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं स्टार दे देती हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद है मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट। तो जब भी हम लोग वेक्टर्स को हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। अगर ये बॉडी है, फोर्स इधर लग रहा है या इधर लग रहा है, तब मिनिमम आपका वेक्टर होगा। ये तो फिर ये बॉडी है, ये तो फिर आपका ये बॉडी है, देख लीजिए फोर्स इधर से लग रहा है या इधर से लग रहा है, ये। तो ये 3 केसेस में, ये और भी केसेस होता है, इसमें आपका मैक्सिमम वेक्टर और मिनिमम रिजल्टेंट और मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होगा वो हम लोग को देखना है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, बहुत ही ज्यादा इजी। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिजल्टेंट वेक्टर्स इन द 3 डायरेक्शन फॉर्मेट। अभी हम लोग रिजल्टेंट, सो हमारा सेकेंडली है रिजल्टेंट वेक्टर इन द 3 डायरेक्शन फॉर्मेट। हम लोगों ने पढ़ा था मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट क्या होता है, कि अगर फोर्स इधर से लग रहा है या इधर से लग रहा है तो कब मैक्सिमम होगा और मिनिमम कब होगा। बट रिजल्टेंट आपका वेक्टर का रिजल्टेंट 3 डायरेक्शन फॉर्मेट में कैसे लगेगा, वेक्टर का रिजल्टेंट 3 डायरेक्शन फॉर्मेट में कब लगेगा, जब हम लोग यूज करेंगे आई कैप, जे कैप और के कैप, उस समय रिजल्टेंट क्या निकलेगा। सो ये हो गया। अब आपका सेकेंड है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है क्या, पॉलीगॉन मतलब आप तो जानते ही है पॉलीगॉन को, तो इसका रिजल्टेंट क्या है, इसका लॉ क्या है, इसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट में डिटेल में। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है क्या, डेरिवेशन कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसी बेसिस पर इक्वेशन को। एंड सेकेंड है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग तो जान गए, यस अगर फोर्स इधर से लग रहा है इधर से लग रहा है तो हम लोग प्लस कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, बट मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अगर 2 वेक्टर है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये हम लोग को जानना है। तो हम लोग सेकेंडली देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो इसका क्लासिफिकेशन होता है, इसका 2 टाइप होता है। फर्स्ट है हमारे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। इसका ये जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्लासिफिकेशन का फर्स्ट टाइप, दैट मींस ये फर्स्ट टाइप है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट बोलिए या तो फिर इसका दूसरा नेम है डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट बोलिए या तो फिर दूसरा नेम है इसका डॉट प्रोडक्ट। और इसका सेकंड टाइप हो गया, दैट इज क्लासिफिकेशन, इसका सेकंड टाइप हो गया ये वेक्टर प्रोडक्ट या तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट बोलिए या तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट बोलिए, इसका सेकंड क्लासिफिकेशन। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या एप्लीकेशंस क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट का, जो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट किया उसका एप्लीकेशंस क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है डॉट प्रोडक्ट का।
जनरली थोड़ा सा आपको बता दें, ये स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। तो ये आपका है वेक्टर, कुछ भी नाम दे दो, ए बी, ये भी आपका है वेक्टर, ओके, स्टार्ट एंड, स्टार्ट एंड, ओके। सो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, तो जनरली हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। डॉट प्रोडक्ट दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ डॉट, डॉट के हिसाब से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। डॉट को हम लोग यहाँ पर विजुअलाइज करेंगे कि यहाँ पर डॉट है, ओके। तो इसका कुछ डेरिवेशन है, वो हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे डिटेल में कि क्या इसका प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस क्या होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। तो अगर इसका हम लोग देखें ना, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू क्रॉस। इसमें क्रॉस को आप लोग लिखते हैं एंड इसमें लोग डॉट को लिखते हैं। जनरली ये है, दोनों का अलग अलग डेरिवेशन है, दोनों का अलग अलग एप्लीकेशंस है एंड प्रॉपर्टीज है। सो ये था हमारा ओवरऑल वेक्टर का इंट्रोडक्शन। ऐसे आपको एक सारा टॉपिक मिल गया तो क्लैरिटी हो गया। यस, ये सारा टॉपिक अगर हम लोग करें तो मे भी हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं हमारा ओवरऑल वेक्टर का चैप्टर। वेक्टर का चैप्टर ओवरऑल कंप्लीट कर सकते हैं। एंड आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट कीजिए, प्लीज पहले आप रफ डायग्राम बना लीजिए माइंड में कि ये टॉपिक है, वैसे कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। वैसे कोई भी चैप्टर हार्ड या इजी नहीं होता, वो क्या होता है ना, हम लोग को समझ में नहीं आता है डिक्लेयर करते हैं यस दिस इज द हार्डेस्ट वन, जो समझ में आता है डिक्लेयर कर देते हैं यस दिस इज द इजिएस्ट वन। सो अगर आप लोग ऐसे रफ डायग्राम करोगे तो कोई भी हार्ड नहीं रहेगा। एंड हम लोग सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हर एक टॉपिक में जाएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, डीपली में पढ़ेंगे कि क्या है, क्या बोल रहा है, वो डेफिनेशन देखेंगे, डेरिवेशन देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। बाय बाय।